गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग गुडविल पे क्वेश्चंस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तुम्हारे बुक में, और जितने भी हम लोग ने 5 मेथड सीखे थे उन सब पे हम लोग क्वेश्चंस करते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो तुम्हारे पेज नंबर 81 पे है। देखो, ख्याति के मूल्य की गणना गत 5 वर्षों के औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर की जाती है। देखो, ख्याति के मूल्य की गणना गत 5 वर्षों के औसत लाभ, मतलब हमें क्वेश्चन में 5 वर्षों के लाभ दिए हुए, उसका पहले हमें क्या निकालना है, औसत लाभ निकालना है। फिर के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर की जाती है। लाभ इस प्रकार है, हमें पिछले 5 साल के लाभ दिए हुए, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, औसत लाभ निकालेंगे। और औसत लाभ निकालने के पश्चात हम क्या करेंगे, ख्याति की गणना करेंगे। ठीक है, देखो सॉल्यूशन देखते हैं फटाफट। सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, औसत लाभ। अब औसत लाभ कैसे आएगा, अपना फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। कुल लाभ, कुल लाभ को किससे भाग करेंगे, वर्षों की संख्या से। ठीक है, अब यहाँ पे कुल लाभ देखो, 5 साल के हमें लाभ दिए हुए थे, सबको जोड़ लेंगे तो 30,000 प्लस 25,000 प्लस 40,000 प्लस 35,000 और प्लस 20,000, ये हो गए अपने 5 वर्षों के लाभ। और इसको हम लोग वर्षों की संख्या 1 2 3 4 5 साल का दिया है तो भाग हम 5 से कर देंगे। अब इसको जोड़ेंगे, देखो 30 70 80 90 90 और 60 1,50,000, तो ये जोड़ इसकी आ रही है 1,50,000। इसको 5 से भाग करेंगे तो अपना औसत लाभ कितना आया, 30,000। औसत लाभ के बाद हम क्या निकालेंगे, ख्याति। ठीक है, पहले फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूला क्या था, औसत लाभ वर्षों के क्रय की संख्या। अब देखो औसत लाभ कितना है, 30,000 इंटू वर्षों के क्रय की संख्या। क्वेश्चन में हमें 3 वर्ष के दिए गए हैं, तो ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 90,000। बस ये हो गया सिंपल। चलो, ये पहला क्वेश्चन था, लिख लो फटाफट। चौथा प्रश्न देखेंगे हम लोग। देखो, चौथा प्रश्न क्या है, एक फर्म की ख्याति गत 4 वर्षों के औसत लाभ के 2 वर्षीय क्रय के आधार पर की जाती है। इस प्रश्न में हमें 4 वर्षों का लाभ और बीच में एक हानि भी दी गई है। ठीक है, और फर्म की ख्याति की गणना कीजिए। ये भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे बीच में क्या दी गई है, हानि दी गई है। तो हम ये तीनों को तो जोड़ देंगे और हानि को क्या कर देंगे, घटा देंगे। इसको किन से भाग करना है, पहले 4 से भाग करना है, फिर औसत लाभ आ जाएगा। औसत लाभ के बाद तुम्हें क्या निकालना है, ख्याति। ख्याति हमें कैसे आएगी, 2 वर्षीय क्रय के आधार पर की जाती है। जो भी आंसर आएगा उसको इंटू 2 कर देंगे। ठीक है, चलो इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, औसत लाभ। फॉर्मूला सब में लिखेंगे हम लोग, कुल लाभ। इसको किससे भाग करना है, वर्षों की संख्या। देखो कितना दिया हमें लाभ, पहले तो 10,000 है, फिर 16,000, इसमें से 6,000 हानि माइनस कर देंगे और 12,000 और जोड़ देंगे। इसको भाग किससे करेंगे, 4 से। अब इसको जोड़े तो 10 10 10 20 20 और 12 32,000। 32,000 को 4 से भाग करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 8,000। ये अपने को क्या मिला अभी फ़िलहाल, औसत लाभ। अब हम क्या निकालेंगे, ख्याति। पहले फॉर्मूला लिखना है हमें, औसत लाभ किससे मल्टीप्लाई करना है, वर्षों के क्रय की संख्या। ठीक है, औसत लाभ आया था 8,000 और 8,000 को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 16,000 क्या आ जाएगा, गुडविल आ जाएगा। ठीक है, चलो लिख लो ये भी। होप तुम लोग ने सारे फॉर्मूलाज एक जगह लिख लिए हैं और लिखने के बाद तुमने उसको याद भी कर लिया है। ठीक है ना, आगे क्वेश्चन करने से पहले जिसने भी फॉर्मूलाज वगैरह लिख लिए वो मुझे व्हाट्सअप सेंड करना, मैं भी चेक कर लेता हूँ कि तुम लोग ने सही लिखा है या गलत लिखा है। करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न करेंगे, प्रश्न 5वां। देखो, एक फर्म के पिछले 4 वर्षों के लाभ हानि निम्न थे। 1 2 3 4 साल के हमें दिए हुए हैं। देखो 20,000 रुपये
आगे लिखा है सट्टे के लाभ 4000 शामिल। इसमें क्या है, सट्टे के लाभ, इसे हम क्या कहते हैं, कौन सी ये प्रॉफिट था अपना एबनॉर्मल गेन। तो याद आ रहा है तुम्हें, एबनॉर्मल गेन को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। असामान्य लाभ हो रहा है ये अपने को, ठीक है, तो असामान्य लाभ को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 2014 का देखो पहले से ही क्या दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है, और आगे लिखा है असामान्य हानि चार्ज की गई 16,000। तो हानि, असामान्य हानि है, इसमें हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 2015 का लाभ दिया है 17,000, जिसमें अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन 2000 से अधिक किया गया। ये भी तुम्हें आता है, अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन अगर हमने अधिक किया है तो इस साल में से घटाएंगे और अगले साल में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये हो गया। फिर 2016 का हमें क्या दिया हुआ है, 19,000। मशीन विक्रय के लाभ 2000 शामिल है, इसके अंदर लाभ शामिल है, इसे हम क्या कहेंगे, असामान्य लाभ। तो वो इसमें से हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। औसत लाभों के 3 गुने के आधार पर ख्याति की गणना करें। औसत लाभों के 3 गुने के आधार पर, ठीक है। चलो अब ये हम लोग ने पहले भी करे हुए हैं ऐसे क्वेश्चन, देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हम लिखते जाएंगे यहाँ पे ईयर, फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट। अब ईयर कितना दिया है, 2013, 2014, 2015 और 2016। जो प्रॉफिट दिया हुआ है ये दिया हुआ है 20,000, और ये है पहले से ही लॉस है 2,000। फिर ये दिया हुआ है हमें 17,000 का, और ये दिया हुआ है हमें 19,000 का, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, समायोजन करेंगे। अब समायोजन क्या क्या करना है, देखो 20,000 में से सट्टे के लाभ, तो लाभ को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 2,000 हानि है पहले से ही, और असामान्य हानि, तो असामान्य हानि 16,000 इसमें जोड़ देंगे। जब 16,000 इसमें जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा, 14,000 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, इसमें तो डायरेक्टली अपन पहले ये दिखाएंगे 16,000 हमें जोड़ना है। फिर 17,000 में अंतिम स्टॉक 2,000 से अधिक किया गया, तो इस साल में से तो 2,000 घटा देंगे और अगले साल क्या करेंगे, 2,000 को जोड़ देंगे। ये हमें आता है, हमने पहले भी ये एडजस्टमेंट कर चुके हैं। और 2019 में क्या हो गया है, विक्रय मशीन के लाभ, इसमें विक्रय मशीन के लाभ और शामिल है, तो वो 2,000 हमने यहाँ पे घटा देंगे 2016 में से। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे हम लोग, समायोजित लाभ। देखो प्लस माइनस करते हैं, 20,000 में से 4,000 गए तो कितने बच जाएंगे, 16,000। 2,000 माइनस है और 16,000 प्लस है, तो आंसर कितना आएंगे, 14,000। फिर 17,000 में से 2,000 गए तो बच जाएंगे अपने 15,000, और 19,000 में से 2 गए और 2 माइनस भी हो गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये कितना आएगा, 19,000, ठीक है। फिर इसकी टोटल कर लेंगे हम लोग, 30, 45, 64,000, ठीक है। अब अपना फॉर्मूला, अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे औसत लाभ का। फॉर्मूला अपना वही है, लेकिन क्या लिखेंगे अब अपन, कुल समायोजित लाभ, ठीक है। सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो लाभ आया है वो, और भाग किससे करेंगे, वर्षों की संख्या से। कुल समायोजित लाभ कितना है, 64,000, और वर्षों की संख्या कितनी है, 4, तो ये आ जाएगा 16,000। ये क्या आ गया अपने को, औसत लाभ आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, ख्याति। 16,000 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, औसत लाभों के 3 गुने, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 48,000, और ये अपना आंसर। चलो लिख लो फटाफट ये भी तुम लोग। अगला प्रश्न करेंगे, प्रश्न 6। देखो, एक फर्म के गत 5 वर्षों के लाभ इस प्रकार है। यह हमें 5 वर्षों के लाभ दिए हुए हैं, और यहाँ पे हमें भार दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5। तो याद है हम लोग ने भारित औसत लाभ विधि पढ़ी थी। यहाँ पे क्या करना है, ख्याति का मूल्य भारित औसत लाभ विधि के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर कीजिए। हमें 3 वर्षों के क्रय के आधार पर करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, भारित औसत लाभ निकालेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है पहले हम वो लिख लेते हैं। देखो हमें दिया हुआ है ईयर, फिर हमें दिया हुआ है प्रॉफिट, फिर हम इसके आगे क्या लगाएंगे, वेट, और फिर हम क्या फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट। अब ईयर 2012, 2013, 2014, 2015 और 2016। प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 10,000,
12,000, 15,000, 19,000 और 29,000। और बाहर क्या लगाएंगे, 1 2 3 4 5, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अगर नहीं भी दिया होता तो भी हम लोग 1 2 3 4 5 ही लगाते, ये तुम्हें आता है। 10,000 फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा प्रोडक्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000। फिर 12,000 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 24,000। 15 को 3 से करेंगे तो ये आएगा 45,000। 19 को 4 से करेंगे तो देखो हमारे पास कैलसी का फैसिलिटी है लेकिन आप लोग को यूज़ नहीं करना है, ये आ जाएगा 76,000। ठीक है, फिर 29,000 को हम 5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1,45,000। ठीक है ना। अब इन सब की क्या करेंगे, हम टोटल कर लेंगे पहले। टोटल पर अपने को आंसर आ रहा है 3 लाख। ये 3 लाख ये आंसर आ गया। एक तो हमें इसकी टोटल चाहिए और हमें इसकी टोटल चाहिए, तो 5 9 9 12 14 15, ये आ गया 15। अब हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, टोटल वेट डिवाइड बाय टोटल प्रोडक्ट। अब टोटल वेट कितना है, 3 लाख। और टोटल मैंने उल्टा लिख दिया है शायद, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। ठीक है ना। अब ये 3 लाख को हम 15 से डिवाइड कर देंगे तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 20,000। ये तुम्हें क्या मिला, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिला। फिर हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, गुडविल का ना। गुडविल का फॉर्मूला कैसे आएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ना वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आया था अपने को, 20,000। और ये किससे गुणा करना है, क्वेश्चन में बोला था 3 वर्षों के क्रय के आधार पर, तो इसको 3 से गुणा कर देंगे तो ये आंसर आ गया अपना 60,000। ये हो गई अपनी गुडविल। ठीक है, चलो लिख लो तुम लोग भी फटाफट। ये है क्वेश्चन। सातवां प्रश्न देखेंगे। एक फर्म की पूंजी 2 लाख है, वह औसत लाभ 30,000 है। सामान्य प्रत्यय दर 10% है। ख्याति का मूल्य अधिलाभों के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर ज्ञात कीजिए। हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, अधिलाभ वाला फॉर्मूला। हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, देखो एक फर्म की पूंजी है 2 लाख। तो पहले जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें पूंजी दी गई है 2 लाख, पूंजी लिख देंगे। फिर हमें क्वेश्चन में औसत लाभ दिया हुआ है तो वो भी हम लिख देंगे, औसत लाभ दिया हुआ है 30,000। फिर हमें सामान्य प्रत्यय दर ये दिया हुआ है 10%। ठीक है, चलो देखो अभी अपन स्टेप वाइज फॉर्मूला करेंगे। सबसे पहले लिख देंगे हम लोग औसत लाभ, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 30,000। दूसरा हम क्या निकालेंगे, सामान्य लाभ। सामान्य लाभ कैसा आएगा, सामान्य लाभ आएगा विनियोजित पूंजी इसको हम किससे गुणा करेंगे, सामान्य प्रत्यय दर। ठीक है, और डिवाइड किससे कर देना है, 100 से। अब पूंजी कितनी दी गई है, 2 लाख। 2 लाख का हम निकालेंगे 10%, तो ये आ जाएगा 20,000। ये 20,000 आ गया। अब तीसरा हम क्या निकालेंगे, अधिलाभ। अब ये कैसा आएगा, जो अपना औसत लाभ है, हम औसत लाभ में से सामान्य लाभ क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 30,000 में से हमने 20,000 घटा दिए तो 10,000 बच गए। फिर चौथा हम क्या निकालेंगे, ख्याति कैसे निकालेंगे, अधिलाभ। इसको किससे करना है, वर्षों के क्रय की संख्या। देखो अधिलाभ तो 10,000 आ गए थे, इनटू कितने साल का था, 3 वर्षों के क्रय के आधार पर, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ गया अपना 30,000। ठीक है, चलो लिखते जाओ फास्ट।
8वां प्रश्न देखेंगे। एक फॉर्म की पूंजी 1,80,000 है, वह औसत लाभ 24,000 है। क्या क्या दिया हुआ है? पूंजी दी गई है और औसत लाभ दिया हुआ है। सामान्य प्रत्याय दर 12% मानते हुए पूंजीकरण विधि से ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, हमें कौन सी विधि अपनानी है? पूंजीकरण। अब तुम्हें ध्यान होगा तो पूंजीकरण में हमने दो विधि सीखी थी, एक औसत लाभ की पूंजीकरण विधि और दूसरा अधिलाभ की पूंजीकरण विधि। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं दिया गया है कि हमें कौन सी विधि से करना है, तो तुम दोनों में से जो विधि का फॉर्मूला तुम्हें अच्छे से आता है वो विधि तुम अपना सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन को दोनों विधि से कर रहा हूँ, तुम्हें जो फॉर्मूला याद आता है तुम उस विधि से करना। चलो, पहले क्या क्या दिया हुआ है? हमें पूंजी दी गई है, औसत लाभ दिया गया है और सामान्य प्रत्याय दर दिया हुआ है 12%। तो पहले मेथड से हम कर रहे हैं। कौन सा मेथड है? औसत लाभों की पूंजीकरण विधि। ठीक है, अब यहाँ पे 4 स्टेप है, अगर तुम्हें याद होगा तो। सबसे पहले अपने को क्या चाहिए? औसत लाभ। क्वेश्चन में औसत लाभ दिया हुआ है, औसत लाभ है 24,000। फिर हम क्या निकालेंगे? इसका औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य। कैसे निकालेंगे? पहले लिखेंगे हम लोग औसत लाभ, फिर इंटू 100 किससे डिवाइड करना है? सामान्य प्रत्याय दर। सामान्य प्रत्याय दर कितना आएगा? ये 24,000 इंटू 100 डिवाइड बाई किससे करना है? 12 से करना है। अब ये जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 12 2 2000, तो ये 2 लाख। कितना आ गया ये अपने को आंसर? 2 लाख। ठीक है, फिर अब इसके बाद हमें क्या चाहिए? तीसरा, विनियोजित पूंजी। क्वेश्चन में जो विनियोजित पूंजी दी गई है हमें कितनी दी गई है? 1,80,000। तो चौथा हम क्या निकालेंगे? ख्याति। ख्याति कैसा आएगा? जो अपना सेकंड का आंसर आया था, सेकंड का आंसर था 2 लाख। 2 लाख में से ये 1,80,000 हम घटा देंगे, तो ख्याति का आंसर अपना कितना आ गया? 20,000। ठीक है, 8वें प्रश्न का मैंने औसत लाभों की पूंजीकरण विधि से कुछ आंसर किया है। तुम इसका सेम आंसर क्या कौन सी विधि से करोगे? अधिलाभों की पूंजीकरण विधि से करना। चेक करो कि आंसर सेम आता है कि नहीं। फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो, ए व बी एक फर्म में साझेदार है। फर्म की विनियोजित पूंजी 5 लाख है और सामान्य प्रत्याय की दर है 10% वार्षिक है। प्रत्येक साझेदार का वार्षिक वेतन 8,000 है, औसत लाभ 80,000 है। अधिलाभों के पूंजीकरण के आधार पर ख्याति की गणना करो। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा मेथड दिया है? अधिलाभों के पूंजीकरण। तो मैं इस मेथड से करूँगा, तुम लोग क्या करोगे? कौन सा मेथड से करोगे? औसत लाभों के पूंजीकरण के आधार पर तुम लोग ख्याति निकालोगे। ठीक है, ताकि दोनों मेथड से हम चेक कर लेंगे कि आंसर सेम है या नहीं है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है? विनियोजित पूंजी, सामान्य प्रत्याय दर, वेतन और औसत लाभ। जहाँ पे औसत लाभ दिया हुआ है, वेतन दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे? वास्तविक औसत लाभ निकालेंगे। फिर सामान्य लाभ निकालेंगे, फिर अधिलाभ निकालेंगे, फिर अधिलाभ के पूंजीकरण के आधार पर ख्याति की गणना करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं इसका सोल्यूशन। चलो 9th का सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक एक चीज़ निकालते जाएंगे। पहला हमें क्या निकालना है? वास्तविक औसत लाभ। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वास्तविक औसत लाभ। अब ये कैसे निकलेगा? तो अपना जो औसत लाभ दिया हुआ है, औसत लाभ, इसमें से हम क्या घटाएंगे? वेतन घटा देंगे। ठीक है, अब वेतन कितना दिया हुआ था? 8,000 वेतन दिया हुआ था, लेकिन वो प्रत्येक साझेदार का था। एक साझेदार का जो वेतन है वो कितना दिया हुआ है? 8,000। तो 2 का कितना होगा? 16,000। तो अपने औसत लाभ कितने हैं? 80,000। 80,000 में से हम जो वेतन है वो 16,000 घटा देंगे, तो कितने बच जाएंगे? 64,000। ठीक है, अब दूसरा हम क्या निकालेंगे? सामान्य लाभ निकालेंगे। अब बताओ, सामान्य लाभ का पहले फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। विनियोजित पूंजी
विनियोजित पूंजी, इसको किससे गुणा करेंगे हम लोग, सामान्य प्रत्यय दर, डिवाइड किससे करना है, 100 से। अब विनियोजित पूंजी, क्वेश्चन में हमें जो पूंजी दी गई है वो कितनी दी है, 5 लाख। 5 लाख और दर कितना दिया है, 10%, तो ये आ जाएगा अपना 50,000। ठीक है, ये आ गया सामान्य लाभ। अब तीसरा हम क्या लिखेंगे, अधिलाभ। सबसे पहले अधिलाभ का फॉर्मूला लिखेंगे, क्या आएगा, वास्तविक औसत लाभ, इसमें से हम क्या घटाएंगे, सामान्य लाभ। ठीक है, अब वास्तविक औसत लाभ कितना आया था, 64,000, इसमें से हम 50,000 घटा देंगे तो कितने बचेंगे, 14,000। ये लिख दिया हमने 14,000। फिर अब कौन सा निकालना है हमें, लास्ट ख्याति, गुडविल। पहले फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, फॉर्मूला अधिलाभ, अधिलाभ को किससे गुणा करना है, वर्षों की क्रय की संख्या नहीं, 100, इसको किससे भाग करेंगे, सामान्य प्रत्यय दर। ठीक है, ये याद रखना है। क्या कर, रुको फिर से लिखते हैं हम लोग, ख्याति, अधिलाभ, इसको 100 घटा किससे करेंगे, सामान्य प्रत्यय दर। ठीक है, अब अधिलाभ कितना है अपने, 14,000, ये आ जाएंगे 100 और इसको किससे भाग कर देंगे, 10, तो ये आंसर आ जाएगा अपना 1,40,000। ठीक है, चलो तुम लोग इसी क्वेश्चन को तुम लोग क्या करोगे, अब औसत लाभों के, कौन सा मेथड है, औसत लाभों के पूंजीकरण विधि के आधार पर तुम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। चेक कर लो आंसर तो सेम आएगा, ये तो हमें पता है, सिर्फ हम लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, और कुछ नहीं। ठीक है, चलो ये करो क्वेश्चन 9, फिर हम लोग क्वेश्चन 10 देखते हैं। अगला प्रश्न करेंगे हम लोग, प्रश्न क्रमांक 10। देखो, एक्स व वाई की समायोजित पूंजी क्रमशः 30,000 व 25,000 है। ये हो गई अपनी समायोजित पूंजी। जेड के लाभों में 1/4 हिस्से के लिए 25,000 पूंजी लाता है। ख्याति की गणना कीजिए। ये याद आ रहा है तुम्हें, हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था, ये छिपी हुई ख्याति। और छिपी हुई ख्याति को हम लोग कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हमें फर्म के कुल पूंजी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, इन दोनों को आधार लेके हम फर्म की कुल पूंजी निकालेंगे। फिर फर्म की कुल पूंजी में से हम एक्स और वाई की समायोजित पूंजी और जेड की जो पूंजी वो हम दोनों को घटा देंगे। उसके बाद अपने को क्या मिल जाएगा, ख्याति मिल जाएगी। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या दिया है, जेड का हिस्सा, जेड का हिस्सा है 1/4 और जेड की पूंजी, जेड कितनी पूंजी ला रहा है, तो 25,000। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फर्म की कुल पूंजी। फर्म की कुल पूंजी कैसे आएगा, 25,000 इंटू इस रेशो को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो ये आंसर आ गया अपना 1,00,000। ये हो गई मेरी फर्म की कुल पूंजी। अब इसमें से हम क्या घटाएंगे, एक्स और वाई की समायोजित पूंजी। समायोजित पूंजी का मतलब क्या होता है, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो पैसा बच गया, तो ए और बी की कितना आएगा, देखो 30,000 प्लस 25,000, तो ये दोनों आ जाएगा 55,000। ये इसमें से घटा देंगे और फिर इसमें से क्या घटाना है हमें, जेड की पूंजी, ये भी अपने को इसमें से घटा देना है। जेड की पूंजी कितनी है, 25,000, ये घटा देंगे। अब देखो ये हो गया 80, 1,00,000 में से 80 गया तो कितना बच गया, 20,000। तो यहाँ पे फर्म की ख्याति कितनी आया, आंसर अपना 20,000। ईजी है बहुत, ये लिखो। 11वां प्रश्न करेंगे, 31/12/2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के चिट्ठे में ए व बी की पूंजी क्रमशः 40,000 व 30,000 है तथा सामान्य संचय में 20,000 का शेष है। याद करो, सामान्य संचय हम किस में जोड़ देंगे, साझेदारों के पूंजी खाते में जोड़ देंगे।
सी को लाभों में 1/3 हिस्से के लिए 1/17 को प्रवेश करता है और पूंजी 50,000 रुपये लेकर आता है। ठीक है, सी पूंजी कितना ला रहा है 50,000 और सी को हिस्सा कितना दे रहे हैं हम लोग 1/3। ख्याति की गणना कीजिए। ये भी हमें क्वेश्चन ऐसे ही करना है, सिर्फ यहाँ पे हमें समायोजित पूंजी दी गई थी और यहाँ पर हमें दोनों की पूंजी दी गई है और सामान्य संचय हमें अलग से दे रखा है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, वही सेम चीज़, सी का हिस्सा। यहाँ पर हम लोग सी को हिस्से में कितना दे रहे हैं 1/3 और सी की जो पूंजी है, सी की पूंजी कितनी है 50,000। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फर्म की कुल पूंजी। फर्म की कुल पूंजी कैसे आएगी, जो 50,000 है, 50,000 इसके रेशो को हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो ये आ गया मेरा 1,50,000। फिर इसमें से हम क्या घटाएंगे, ए और बी की समायोजित पूंजी, ए और बी की समायोजित पूंजी। अब बताओ इसकी समायोजित पूंजी कैसे आएगी। ए और बी की पूंजी कितनी दी हुई है, देखो 40,000 और 30,000। इसमें हम क्या करेंगे, 20,000 सामान्य संचय का जोड़ देंगे, तो ये आएगा 70 और ये 20, 90,000। ठीक है, तो ये तो आ गया 90,000। अब इसमें से सी की पूंजी कितनी थी 50,000, वो भी इसमें से हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 1,50,000 में से 1,40,000 गया तो कितना बच गया 10,000। ये क्या आ गया, फर्म की ख्याति, है ना। इजी कब लगेगा, जब तुम्हें फॉर्मूला याद होगा तुम लोग इजीली कर पाओगे, नहीं तो फिर घूमते रहोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो अगला प्रश्न करेंगे हम। किसी फॉर्म के अधिलाभ 10,000 है, यदि 5 वर्ष के लिए 10% ब्याज की दर पर 1 रुपये की वार्षिकी का वर्तमान मूल्य 3.791 है तो ख्याति का मूल्य होगा। ये कौन सा मेथड आ गया भैया, हम पढ़ा था एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड में हमें क्या दिया होगा, देखो अधिलाभ यहाँ पे दिया हुआ है, हो सकता है कभी कभी हमें अधिलाभ भी निकालना पड़े। अधिलाभ कैसे निकालता है वो हमें आता है। इस प्रश्न में हमें अधिलाभ दिया हुआ है और वार्षिकी का वर्तमान मूल्य हमें दिया हुआ है 3.791। हमें क्या निकालना है, ख्याति। बताओ ख्याति कैसे करते हैं, सुपर प्रॉफिट को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वार्षिकी का वर्तमान मूल्य, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, फॉर्मूलाज तुम्हें खाली याद रखने हैं बस। ठीक है, चलो सोल्यूशन देखते हैं इसका। 12th का सोल्यूशन ख्याति कैसा आएगा, अपने जो सुपर प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एन्युटी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सुपर प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है 10,000, इंटू किससे करेंगे 3.791 से, तो ये आंसर मेरा आएगा 37,910। बस इतना सा और कुछ भी नहीं। ठीक है, बस खत्म, यहीं पे सॉल्यूशन हो गया अपना। फिर हम लोग ने एक मेथड और करा था, अपने याद है परचेज कंसिडरेशन वाला जो मेथड था अपना, क्रय प्रतिफल। अब उस पर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि अपने जितने भी क्वेश्चंस थे इससे गुडविल से रिलेटेड वो सारे हो गए। चलो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी व्यवसाय का क्रय प्रतिफल 3,50,000 तय हुआ। इस व्यवसाय की संपत्तियां 4 लाख व दायित्व 80,000 के थे। ख्याति का मूल्य होगा। देखो तुम लोग ओरली भी कर सकते हो। संपत्ति कितनी है 4 लाख, दायित्व कितने 80,000, तो हमें देना कितना चाहिए 3,20,000। उसके सामने हम कितना दे रहे हैं 3,50,000, तो गुडविल कितनी हो गई 30,000। बहुत सिंपल। ठीक है, तो चलो अब इसका क्वेश्चन सोल्यूशन देख लेते हैं फटाफट। पहले हम लोग क्या लिख देंगे, ख्याति का फॉर्मूला लिख देंगे। ख्याति हम लोग यहाँ पे कैसे निकालेंगे, क्रय प्रतिफल, इसमें से हम लोग क्या घटा देंगे, शुद्ध संपत्तियाँ। ठीक है, याद रखना फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला तुम्हें याद होना बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, फॉर्मूला याद हो गया तो एकदम सिंपल है। क्रय प्रतिफल ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 3,50,000, और शुद्ध संपत्तियाँ कैसे आएंगे, जो हमारे एसेट्स और लायबिलिटी, तो पहले हम लोग वही निकाल लेते हैं। देखो शुद्ध संपत्तियाँ ये कैसे आएंगे, अपने जो एसेट्स है, एसेट्स में से हम लोग लायबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे। तो अपने एसेट्स कितने हैं 4 लाख, 4 लाख में से हम 80,000 को माइनस कर देंगे, तो ये आ गया अपना आंसर 3,20,000। अब क्या निकालना है, ख्याति।
क्रय प्रतिफल है 3,50,000। 3,50,000 में से हम लोग 3,20,000 शुद्ध संपत्ति को घटा देंगे, तो ये आंसर आ गया अपना 30,000। समझे? चलो अब सारे क्वेश्चंस हो गए हैं अपने गुडविल से रिलेटेड। अब यहाँ तक टॉपिक पहले कंप्लीट कर लो, फिर नेक्स्ट वीक हम लोग स्टार्ट करेंगे इसी गुडविल से रिलेटेड और आगे कुछ नए एडजस्टमेंट्स हैं वो सीखेंगे हम लोग। ठीक है, गुड बाय।